हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 11, जो एक सुंदर कविता है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा। तो इस पाठ का अनुवाद हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग इस बिंड लेसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे जो सेक्शन ए में रहते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर करेंगे जो सेक्शन बी में है। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों। पहला क्वेश्चन कहता है, हु टेक्स द काइट्स हाई। हु मतलब कौन, टेक्स मतलब ले जाना, द काइट्स, काइट्स मतलब हो गया पतंगे, हाई मतलब होता है ऊपर। तो प्रश्न कहता है कि पतंगों को कौन ऊपर ले जाता है। पतंगों को कौन ऊपर ले जाता है। तो आपको केवल इस हु के स्थान पर विंड लिख देना है। हु के स्थान पर विंड लिख देना है और शेष जितने शब्द आए हैं उनको उतार देना है। तो विंड टेक्स, विंड टेक्स द काइट्स हाई, अर्थात हवा पतंगों को ऊपर ले जाती है। हवा पतंगों को ऊपर ले जाती है। विंड टेक्स द काइट्स हाई। उसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। व्हाट मतलब क्या, द विंड यानी हो गया हवा, ऑलवेज मतलब हमेशा, डू मतलब होता है करना। तो कह रहा है कि हवा हमेशा क्या करती है। तो हवा हमेशा क्या करती है, यह आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए आंसर करते हैं। द विंड अर्थात हवा, ऑलवेज ब्लोज, हवा हमेशा बहती है। आपने देखा है हवाएं हमेशा बहती रहती हैं। तो आंसर बनेगा द विंड ऑलवेज ब्लोज एंड और हाइड्स इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब स्वयं को, हाइड्स मतलब छिपाना। तो आपने देखा होगा कि हवा दो कार्य करती है, हमेशा दो कार्य करती है। पहला बहने का और दूसरा अपने स्वयं को छिपाने का। हवा हमें दिखाई नहीं देती है। तो बड़ा ही सरल आंसर था कि द विंड ऑलवेज ब्लोज एंड हाइड्स इटसेल्फ, कि हवा हमेशा बहती है और स्वयं को छिपाए रखती है। तो ये है आपका आंसर। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। तो दोनों को आप याद रखिएगा। पहला तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही सरल था। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं छात्रों कि हाउ डज द विंड वर्क। हाउ मतलब कैसे, द विंड हवा, वर्क यानी हुआ कार्य। तो हवा कैसे कार्य करती है, यह तीसरा प्रश्न पूछ रहा है। आइए इसका आंसर लिखते हैं कि विंड डज। अब यहां पर ये जो डज लिखा है ये मुख्य क्रिया है, यहां पर सहायक क्रिया थी। ठीक है, तो विंड डज, हवा करती है द डिफरेंट थिंग्स। हवा कई प्रकार के कार्य करती है बाई हाइडिंग इटसेल्फ, अपने आप को छिपाकर। बाई हाइडिंग इटसेल्फ अर्थात अपने स्वयं को छिपाकर हवा जो है वो कई प्रकार के कार्य करती है। इसमें कठिन मीनिंग थी डिफरेंट, DIFFERENT, DIFFERENT। तो आराम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आंसर क्या कहता है कि विंड डज
हवा करती है द डिफरेंट थिंग्स, कई प्रकार के कार्य, बाय हाइडिंग इटसेल्फ, स्वयं को छिपाकर। तो हवा कैसे कार्य करती है? हवा स्वयं को छिपाकर और कई प्रकार के कार्य करती है। आइए चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न कहता है छात्रों कि व्हाट डज द पोएट, व्हाट मतलब क्या, द पोएट यानी कवि, वांट, वांट यानी होता है चाहना, टू नो जानना, अबाउट द विंड यानी हवा के बारे में। तो प्रश्न कहता है कि कवि क्या जानना चाहता है। वांट टू नो मतलब क्या होता है? जानना चाहना। अबाउट द विंड यानी, अबाउट मतलब बारे में, द विंड यानी हवा। तो कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं कि द पोएट वांट्स टू नो। अब यहां पर यस इसलिए लगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? एक वचन, इसलिए ये जो वांट है मुख्य क्रिया में यस लग जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा द पोएट वांट्स टू नो। कवि चाहता है जानना। वेदर, वेदर मतलब क्या हुआ? की, WHETHER, WHETHER वेदर। विंड इज ओल्ड आर यंग। कवि जो है जानना चाहता है, ये तो आपसे प्रश्न से हो गया कि द पोएट वांट्स टू नो, कवि जानना चाहता है कि वेदर, वेदर मतलब कि विंड इज ओल्ड आर यंग, कि हवा जो है वो बूढ़ी है कि नौजवान है, यह कवि पूछ रहा है। ठीक है, आइए लास्ट प्रश्न को समझते हैं, अंतिम इस सेक्शन ए का जो 5वां है। क्या कहता है कि व्हाट डज द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा। व्हाट मतलब क्या, द पोएट यानी कवि, आस्क यानी होता है पूछना, आस्क यानी पूछना, इन द लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम, स्टेंजा मतलब होता है पद। तो कवि अंतिम पद में क्या पूछता है? जो आपके पाठ का अनुवाद है तीसरा स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, तो अंतिम पद में कवि क्या पूछता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि द पोएट आस्क, कवि पूछता है कि वेदर विंड, की जो हवा है, इज जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। कवि जो है अंतिम स्टेंजा में पूछता है कि जो हवा है वो जस्ट स्ट्रॉन्गर, STRONGER, STRONGER स्ट्रॉन्गर की स्पेलिंग हुई, ताकतवर। चाइल्ड मतलब बच्चा, देन मी यानी मुझसे। तो कवि कहता है अंतिम स्टेंजा में कि जो विंड है क्या केवल मुझसे ताकतवर एक बच्ची है? फिर से देख लीजिए, द पोएट आस्क, ये प्रश्न लिख दिया, वेदर विंड इज, की हवा है, जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, अर्थात कि कवि पूछता है कि क्या हवा जो है वो केवल मुझसे एक ताकतवर बच्ची है कि बच्चा है। तो चाइल्ड मतलब बच्ची और बच्चा दोनों होता है। तो कवि जो है वो ये पूछ रहा है अंतिम स्टेंजा में कि द पोएट आस्क वेदर विंड इज जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, कि क्या जो हवा है वो क्या केवल मुझसे एक ताकतवर बच्ची या बच्चा है। तो इस तरह से बच्चों ये 5 प्रश्न थे सेक्शन ए के। आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2 नंबर के, और इनको केवल 1 या 2 लाइन में लिखना पड़ता है। तो बहुत ही 5 आंसर सरल थे। हु टेक्स द काइट्स हाई, तो हु को हटाना था, उसकी जगह किसको लगाना था? विंड को, और उसके बाद शेष सब कुछ उतार देना था। बस क्वेश्चन मार्क आप हटाएंगे, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। और यह प्रश्न बहुत पूछा गया है, इस पर आप ध्यान रखें। तो आइए प्रिय छात्रों सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें केवल 2 प्रश्न हैं और दोनों ही बड़े ही सरल हैं। देखिए, मैंने कई बार यह देखा है कि जैसे ही अंग्रेजी के बड़े प्रश्न आ जाते हैं बच्चे डरने लगते हैं। तो आप पहले प्रश्न को समझिए और आराम से याद करिए। मैं कहता हूँ कि पूरा दिन लग जाएगा। तो आप क्या करिए कि जैसे 2 प्रश्न हैं
उनको पहली बार अच्छे से सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। जब वो आपको अच्छी तरह से उसके शब्द याद हो जाए तो फिर उसको आप नोटबुक में लिखिए। तो जितनी बार आपने सुनने में अभ्यास किया उतनी बार आप लिखने में अभ्यास करिए, तो ना केवल आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, साथ ही क्या है कि आपको लिखने का भी एक सुंदर अभ्यास हो जाएगा और लिखने से ही अच्छे अंक मिलते हैं। अभी कक्षा 10वीं का आपने देखा कि रिजल्ट आया है। अब उस रिजल्ट में अच्छे अंक पाने वाले सभी छात्रों को मैं बधाई देता हूं और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे जो नियमित वर्ष भर न केवल तैयारी किए होंगे बल्कि लिखने का बड़ा अभ्यास किया होगा। तो लिखने का अभ्यास करिए। लिखने का जितना अच्छा अभ्यास आप करेंगे, जितनी सुंदर आपकी लिखावट होगी। और अगर प्रश्नों को आपने सही ढंग से लिखा है, मीनिंग गलत नहीं लिखी है, मैंने आपको कई बार बताया कि लिखते समय मीनिंग गलत मत करिए। अगर आप मीनिंग गलत नहीं करेंगे, प्रश्नों को अच्छे से समझे हैं, तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क। अब देखिए यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क मतलब होता है कार्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ या काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रकार। वर्क यानी कार्य, तो कार्य के प्रकार। ऑफ द विंड यानी हवा के। डिस्क्राइब वर्णन करना। इन द पोयम कविता में। तो अब आप इसका अर्थ लगाइए कि ऑफ द विंड यानी हवा के, यहां पर इस वर्ड का मतलब होगा किस। तो हवा के किस प्रकार के कार्यों का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इस कविता में हवा के किस प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। इन द पोयम यानी कविता में। विंड डज हवा करती है। द डिफरेंट थिंग्स, यहां पर आपको द लिखना है, फिर उसके बाद डिफरेंट थिंग्स। तो इसी प्रकार से परीक्षा में अगर आपका कोई शब्द छूट जाता है तो हंस पद लगाकर आप उस शब्द को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो इन द पोयम यानी कविता में विंड डज द डिफरेंट थिंग्स, हवा कई प्रकार के कार्य करती है। विंड टॉसेज, हवा उछालती है या ऊपर ले जाती है। द काइट्स हाई, तो हवा पतंगों को ऊपर ले जाने में सहायता करती है। एंड ब्लोज द बर्ड्स अबाउट द स्काई, एंड ब्लोज द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और ब्लोज मतलब बहाना या उड़ाना। द बर्ड्स यानी हवा, पक्षियों को। अबाउट द स्काई यानी आकाश में। तो ब्लोज द बर्ड्स अबाउट द स्काई यानी पक्षियों को हवा में उड़ाती है या बहने में सहायता करती है। इट पुशेज, पुश यानी होता है क्या? धक्का देना। एंड कॉल्स, कॉल यानी क्या होता है? पुकारना। और टू मतलब होता है क्या? TOO का मतलब होता है भी। इट पुशेज एंड कॉल्स टू, और हवा क्या करती है? धक्का देती है और पुकारती भी है। आपने देखा होगा जब हवा आपके पास से गुजरती है तो वह ऐसा लगता है कुछ बोल रही है, कुछ कह रही है। ठीक है, साथ में हमेशा आपको ऐसा लगता है कि किसी और खींच रही है या धक्का दे रही है हवा। तो आपका हो जाएगा आंसर कि पूछ रहा है प्रश्न कि इस कविता में हवा के किस प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो इसमें 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं पूरी कविता में। पहला दिया गया है कि विंड टॉसेज द काइट्स हाई। टॉस मतलब उछालना, जैसे सिक्के को आप उछालते हैं। तो विंड टॉसेज द काइट्स हाई, विंड जो है
वो पतंगों को ऊपर ले जाती है एंड ब्लोज द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को उड़ने में, आकाश में उड़ने में सहायता करती है, उन्हें ऊपर ले जाती है, उन्हें बहाती है। इट पुशेज एंड कॉल्स टू, और यह पुकारती है और धक्का भी देती है। तो इस तरह से 4 कार्य थे जो आपने बता दिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं कि व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोवर द विंड। ब्लोवर यानी बहने वाला, और ये ब्लोवर शब्द विंड के लिए प्रयोग किया गया है। तो आइए इसका प्रश्न का अर्थ समझते हैं कि व्हाट डज द पोएट यानी कवि, क्या, व्हाट मतलब क्या, द पोएट यानी कवि, वांट टू नो का मतलब वांट यानी चाहना, टू नो यानी जानना। तो कवि क्या जानना चाहता है, अबाउट मतलब बारे में, द ब्लोवर द विंड यानी बहने वाली हवा के। तो बहने वाली हवा के बारे में कवि क्या जानना चाहता है, तो 3 चीजें कवि जानना चाहता है। कितनी चीजें जानना चाहता है? 3। आइए उन तीनों चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द पोएट वांट्स टू नो। द पोएट वांट्स टू नो, कवि जानना चाहता है वेदर, वेदर मतलब कि, द ब्लोवर द विंड यानी बहने वाली हवा, इज यंग आर ओल्ड, ये पहली चीज कवि जानना चाहता है। वर्जीनिया वुल्फ ये जानना चाहती हैं कि क्या जानना चाहती हैं कि जो विंड है, इज यंग आर ओल्ड, बूढ़ी है या नौजवान। बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज का मतलब, बीस्ट यानी क्या होता है? खतरनाक ताकतवर जानवर, चाहे वो खेत का हो या पेड़ों पर रहने वाला। तो बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज कि जो विंड है वो क्या, खेतों और पेड़ों पर रहने वाला खतरनाक जानवर है, या और मतलब क्या हुआ, या स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी का मतलब क्या हुआ कि ताकतवर बच्ची है मुझसे, मेरी तुलना में। देन मतलब होता है की तुलना में। तो ठीक है, तो ये था प्रिय छात्रों आपका विंड लेसन के सेक्शन ए के 5 प्रश्न और सेक्शन बी के 2 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद प्रिय छात्रों।